के लिए ये एक मौका है कुश्ती में अपना हुनर दिखाने का। जो पहलवान को हराएगा उसे 10,000 इनाम मिलेगा। बोलो बेटी। आप भी लड़ो ना। उस सांड के साथ मैं? हाँ चाचा, पापा में इतना दम कहाँ? आप तो मिलिट्री में हो ना, एक झटके में हरा दोगे। अरे ये क्या जिद हुई? कोई फाइट नहीं करेगा आज, चलो यहाँ से। अरे तुम चुप करो, ये लड़ेगा और जीतेगा भी। हाँ चाचा, इन सबको धूल चटा दो। हाँ। जरा सोचो, 10,000 में मैं कितने खिलौने खरीदूंगा। हाँ, अच्छा। उंगली बजा डालो इनकी। ऐसा हरी बाबू, तुम लड़ोगे इससे? पहले तुमको इससे लड़ना होगा, हराने के बाद उससे लड़ना होगा, उसे हराने के बाद तीसरे से लड़ना होगा। इन्हें हराने के बाद 10,000 मिलेंगे। क्या हुआ? ओह, मतलब कि पहले इस डेढ़ पसली से लड़ो, हाँ। फिर उस जोकर से, और फिर इस जंगली को भी पछाड़ना होगा। नहीं रे, इतना टाइम है ही नहीं अपने पास। एक साथ सबको आने को बोल। आ जाओ पंटरो। क्या रे छोटे, हैप्पी ना? आजा बेटा। मस्त धुलाई की आपने। कांग्रेचुलेशन नौजवान, बहुत अच्छा लड़े तुम। ये लो, ये तुम्हारा प्राइज। ये लो बच्चा पार्टी, तुम्हारा प्राइज। थैंक यू चाचा। रेत माफिया है। मेरे रिटायरमेंट लेने की वजह भी यही लोग हैं। मैं इस गांव का रेवेन्यू ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन इसने मुझे रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि बाकी ऑफिसर्स की तरह मैं बिका नहीं। यही कलयुग है। इंसाफ पापियों की जागीर है। कोई पुलिस में इनकी कंप्लेंट नहीं कर सकता। ले चल। सोचा मारूंगा। तुझे मारने का काम तो ये कर चुके हैं ना। कभी कभी कुर्सी पर बैठा अफसर खुद को खुदा समझ लेता है, तेरी तरह। और तुझ जैसों को उनकी औकात याद दिलाना हमारा काम है। सारी रेती हमारे नाम करने को कहा था साले को, पर माना नहीं। और आज हालत देखो, जब सर का मालिश करने को कहा तो सर फुड़वा रहा है। अबे बोल, मानेगा कि नहीं? नहीं मानूंगा मैं। ये हमारे गांव की रेती है, गांव वालों का अधिकार है इस पे। प्राण खो दूंगा लेकिन गांव नहीं बेचूंगा। अरे बुड़बक, तोहरे लिए ये बस रेत होगी, हमारे लिए तो ये सोना है। ये कमीने को देख के हमारी खोपड़िया में एक कविता याद आ गई है। चाहूं तो इस रेत से तेल निकाल लूं, किसी मृग मरीचिका से पानी पी लूं, अनहोनी को चाहूं तो होनी कर दूं, लेकिन एक मूर्खवा का दिमाग दुरुस्त कैसे करूं। ये जो अंतिम लाइन है वो तेरे लिए स्पेशल बनाई है। ऊपर वाले ने तुझे बहुत उम्र दी थी, लेकिन आज अपनी ही जिद से तूने उसे एक्सपायर कर दिया। मामला सल्टाने की जगह तुम हमेशा इंसान को ही सल्टा देते हो गंगा। गोल गोल ना घुमाओ,
अरे छोड़ो भाई, कानून के मुताबिक ये सारे सैंड माइन्स गांव के नाम है और आज नहीं तो कल कोई और इस माइन का टेंडर जरूर भरेगा। सिर्फ एक अफसर ही इन्हें हमारे नाम कर सकता है। करेंगे कैसे? पुराने रेवेन्यू अफसर से बैक डेट में एग्रीमेंट बनवा कर सकते हैं। इससे पहले वो राम शर्मा अफसर था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है। पोस्ट से रिटायर हो चुका है, मरा नहीं है। पुराने डेट के एग्रीमेंट में उसका साइन ले लेंगे। और वैसे भी उसको तो कैंसर हुआ है, कभी भी मर सकता है। उसके मरने के बाद हमारे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं बचेगा। ए शर्मा, इधर आ रे। गंगाराज ने तेरे को इस पर साइन करने के लिए बोला है। अपनी रेत की चोरी को मेरे जरिए कानूनी बनाना चाहते हो? मैं साइन नहीं करूंगा, चलो जाओ। ए, भाई ने बोला इसका साइन लेके ही जाना। तेरी तो भाई होगा वो अपने घर पर, उसको बोल भाईगिरी अपने घर पर ही दिखाए। मेरे पिताजी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? अपन गंगाराज का आदमी है। गंगाराज का आदमी है तो क्या? तेरी हड्डियां तोड़ने से टूटती नहीं। शेर की मांद में हाथ डाला है, अब जिंदा नहीं बचेगा। जाकर बोल दे उस गंगाराज को, भाड़े के टट्टू बहुत देखे, राम शर्मा का बेटा हूं। अगर मेरे पिताजी को हाथ लगाने की दोबारा हिम्मत किया तो मैं काट के रख दूंगा, तुझे भी और उसे भी। हाँ बोल। भाई वो बुढ़ाओं ने साइन नहीं किया, क्या करने का उसका भाई? तू रुक, मैं देखता हूँ। गायत्री, थोड़ा पानी देना। मेरे लिए भी मां। ये पेपर यहाँ कैसे पहुंचे? गंगाराज आया था। मैडम नमस्ते, हमारा नाम गंगाराज है। नाम तो हमरा सुने ही होंगे। कुदरत ने बहुत तोहफे दिए हैं, जैसे अग्नि, जल, वायु। पूरी दुनिया उनके बहुत मजे लेती है। उसी कुदरत ने रेत भी दी है, जिसका इस्तेमाल हम करता हूँ और जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। मैडम, इंसान जो है वो कामकाज किए बिना खाएगा क्या? और आजकल तो रेत का हर जगह बहुत मांग है, तो अब सप्लाई करने वाला भी तो कोई हो। बस इसीलिए आपके पति की मदद चाहिए हमका। वैसे आपका वो खोया हुआ बेटा तो एकदम मर्द बनकर वापस लौटा है। हमारे मासूम से पंटरों को धमकी वमकी दी है उसने, उसमें थोड़ा डर पैदा करो। कहा कि पिछली बार तो गायब होकर वापस लौट आया, लेकिन अगर ई बार गायब हुई गवा तो कभी लौट के नहीं आएगा। चलिए बाबा। कहाँ रे बाबा? उसे साइन चाहिए ना, उसके सामने करेंगे। गंगा, शर्मा अपने बेटे के साथ आ रहा है। पता है क्यों आया है यहाँ? डर। गंगाराज के डर से पूरा गांव कांपता है। बैठिए पापा। तुझे यहाँ बिठा के टाइम पास करने के लिए नहीं बुलाया है। कागज पे साइन किए कि नहीं? नहीं किया और ना ही करेंगे। चलो कार्यक्रम शुरू करो। बचपन से ही मेरी एक आदत है, जब भी मुझे कोई कुछ देता है मैं उसे लौटाता हूं।
चाहे वो प्यार हो या डर हो। बैठिए पापा, कार्यक्रम तो अभी शुरू हुआ है। वैसे तू जब घर आया था तब मेरी माँ को तूने मुझ में क्या क्या पैदा करने को कहा? वो डर। हाँ, डर। वो डर ही क्या जो किसी की बातों से पैदा हो, वो हिम्मत ही क्या जो किसी की धमकी से टूटे। बुरे समय में साया साथ नहीं देता, छतरी क्या चीज है। अपने सामने खड़े दुश्मन को कमजोर समझने की गलती कर बैठा तू। तूने मेरे पिता को सताया, मेरी मां को डराया, अब मेरी बात। भूलगवा का गंगाराज के इलाके में खड़ा है तू। इलाका तो कुत्तों का होता है, शेर पूरे साम्राज्य पर राज करता है। देखने में तो शांत लगता है, पर तूने तो असली रंग दिखा दिया। शांत तो प्रभु श्री राम भी थे, फिर भी उन्होंने रावण का वध किया ना।